My name is Ketki Yadav and I am a student of BSc Part 3 in Kangla Manji College, Dondi. My presentation topic is electrophoresis. सबसे पहले है सिनॉप्सिस, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड डेफिनेशन, थर्ड प्रिंसिपल, फोर्थ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिफ्थ इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, सिक्स एप्लीकेशन, सेवन रेफरेंस बाय। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन की एक विधि है जिसके अंतर्गत विद्युत धारा के प्रभाव के कारण आवेशित पदार्थों का प्रवास होता है। इस तकनीकी में यौगिकों के विद्युतीय गुणों का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक आधुनिक विधि है। इस तकनीकी की खोज का श्रेय वैज्ञानिक कोनिंग को दिया जाता है। मार्टिन एवं उसके सहायक वैज्ञानिकों ने सन 1946 में आवेशित पदार्थों को सिलिका जेल पर इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के द्वारा पृथक करने का वर्णन किया था। सन 1948 में क्रेमर एंड टर्बो साइंटिस्ट ने प्रोटीन एनालिसिस के लिए इस विधि को आसान किया। सेकंड है डेफिनेशन। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडल पार्टिकल का किसी इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। थर्ड है प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि आवेशित यौगिकों के अणु उनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से अधिक एवं कम pH पर विद्युत क्षेत्र में अपने विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। नेट चार्ज में अंतर होने के कारण विभिन्न प्रकार के अणु जेल पर अलग अलग दूरी तय करते हैं। तय की गई दूरी अणुओं के आवेश के अलावा उनके अणुभार पर भी निर्भर करता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस को दो विधियों के द्वारा संपन्न किया जाता है। फर्स्ट है फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकंड है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें पृथक होने वाले पदार्थ घोल के रूप में होते हैं। सेकंड है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें पृथक्करण सिलिका जेल या पेपर की पट्टी पर आधारी या सहायक माध्यम में होती है। मुक्त इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि की अपेक्षा इलेक्ट्रोफोरेसिस के अनेक लाभ होते हैं, जैसे कि सेपरेटेड कंपोनेंट्स को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, परिशुद्ध या पूर्ण पृथक्करण संभव होता है तथा अधिक संवेदी होता है। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के अनुप्रयोग केवल वैद्युत संयोजक यौगिकों तक सीमित होते हैं। इस विधि के द्वारा सहसंयोजक यौगिकों का विश्लेषण नहीं हो सकता है। फोर्थ है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। फर्स्ट पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, यह सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इसमें छोटे अणु का विश्लेषण तथा रेजोल्यूशन ज्ञात किया जा सकता है। सैंपल को आसुत जल या किसी अन्य वाष्पशील बफर में घोलकर उत्पत्ति रेखा पर एक छोटा स्रोत के रूप में रखा जाता है। जब विलायक वाष्पीकृत हो जाता है तब पेपर को इलेक्ट्रोफोरेटिक बफर के द्वारा स्प्रे करके गीला किया जाता है या स्प्रे दोनों सिरों पर किया जाता है ताकि दोनों सिरों पर का बफर फ्रंट साथ साथ उत्पत्ति रेखा पर मिले। इस पेपर को इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में रखा जाता है। इस प्रक्रिया के पश्चात संपूर्ण यूनिट को ढक दिया जाता है। अंत में विद्युत प्रवाह को बंद करके पेपर को हटा लिया जाता है तथा इसे सुखाकर इसका विश्लेषण किया जाता है। यह विधि कम आणविक भार वाले यौगिकों जैसे अमीनो अम्ल, छोटे पेप्टाइड्स व न्यूक्लियोटाइड्स के लिए उपयुक्त होती है। यह डायग्राम दिखाया गया है ऑपरेटर्स फॉर पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का। सेकंड है स्लैब इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस विधि के अंतर्गत अच्छे परिणाम पाने के लिए कागज़ के स्थान पर जेल को सपोर्टिंग मैटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि में प्रोटीन के पृथक्करण हेतु पॉलीएक्रिलामाइड का प्रयोग किया जाता है तथा न्यूक्लिक अम्ल पृथक्करण हेतु छोटे न्यूक्लियोटाइड तथा आग्रोस एग्रेस का प्रयोग किया जाता है। यह जेल स्लैब स्लाइड पर स्तंभ के रूप में हो सकते हैं। प्रायः स्लैब को कॉलम से अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि उनकी क्षमताएं कॉलम से अधिक होती है।
जेल का प्रयोग करने के कारण यह विधि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। इसके अंतर्गत दो माध्यम जैसे पॉलीएक्रिलामाइड एंड अग्रोज होते हैं। यह है ऑपरेटर फॉर स्लैब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम। थर्ड है डिस्क जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस विधि में पॉलीएक्रिलामाइड जेल का उपयोग किया जाता है। इस उपकरण में दो रिजर्वायर होते हैं जो बफर द्वारा भरे रहते हैं। ये आपस में जलयुक्त कांच की नलिका की श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। निचले रिजर्वायर में एनोड प्लस तथा ऊपर वाले में कैथोड माइनस होता है। सैंपल को जेल स्तंभ की ऊपरी सतह पर डाला जाता है एवं बफर को ऊपरी रिजर्वायर में डालकर ढक्कन में बंद कर दिया जाता है तथा विद्युत का प्रवाह प्रारंभ कर दिया जाता है। यह डायग्राम ऑपरेटर्स फॉर डिस्क जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम है। बड़े अणुओं को अलग करने के लिए पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, जिसमें बफर इलेक्ट्रोफोरेसिस में बफर वह पदार्थ है जो माध्यम के pH को स्थिर बनाए रखता है तथा माध्यम के आयनों के प्रवाह की दर को कई प्रकार से प्रभावित करता है। बफर के रूप में मुख्यतः एसीटेट, सिट्रेट, फॉस्फेट, EDTA एवं पैरिडीन का उपयोग किया जाता है। और सैंपल आवेशित यौगिकों के प्रकृति कई तरीकों से उनकी गमन दर को प्रभावित करती है, जैसे आवेश गमन की दर आवेश के समानुपाती होती है। आकृति अलग अलग आकृति वाले मॉलिक्यूल अलग अलग गमन प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उन पर अलग अलग घर्षण तथा इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कार्य करते हैं। आकार गमन की दर अणु के आकार के विलोमानुपाती होते हैं। पॉलीएक्रिलामाइड जेल यह माध्यम पारदर्शी होता है। इसे पराबैंगनी एवं दृश्य प्रकाश दोनों में स्कैन किया जा सकता है। इनके रंध्रों के आकार को नियंत्रित किया जा सकता है। अणुओं के पृथक्करण अणु आकार तथा आवेश पर निर्भर करते हैं। फिफ्थ है इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा विभिन्न प्रकार के यौगिकों जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स इट्स के मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करके पहचानने में किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों के आयनीकरण समूह पाया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रिजोल्यूशन में सुधार व क्षेत्रीय तीव्रता का लाभ देते हैं। 6 एप्लीकेशन। फर्स्ट है प्रयोगशाला में प्रोटीन मिश्रण का पृथक्करण। सेकेंड ब्लड प्लाज्मा से प्रोटीन का पृथक्करण। थर्ड लाइपोप्रोटीन्स का विलयन। फोर्थ DNA मिश्रण को अलग करना। फिफ्थ है DNA RNA मिश्रण को पृथक करना। रेफरेंस बाई है, बुक का नेम RP यूनिफाइड। इसके राइटर हैं डॉक्टर MS सक्सेना। थैंक यू।